लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। कि हमने कोई एहसान नहीं किया। आज हमने इस देश से कमाया और इस देश के लिए लगा रहे। हमने कोई पैदा होते से पैसा साथ में लेके नहीं आया था कि इस समय जितना हो सके हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश बचेगा तब जाके हम बचेंगे। हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। मैं तो शुरू में 2001 में ऑटो रिक्शा चलाता था, उसके बाद 2004 में पहला ट्रक खरीदा। आज हमारी कंपनी के पास खुद के 300 ट्रक है और 3000 गाडी हमारे यहाँ अटैच है। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत नागपूर हा महाराष्ट्रातलाच नाही तर देशातला एक महत्त्वाचा हॉटस्पॉट बनलाय। रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढते। आरोग्य सोयी सुविधांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झालाय। ऑक्सिजनसाठीही मारामार सुरू आहे। अशा सगळ्या नकारात्मक परिस्थितीतच स्वतः गरिबीची झळ सोसलेले प्यारे खान नागपूरकरांसाठी कोरोनाच्या या संकटात एखाद्या देवदूतासारखं धावून आलेत। प्यारे खान यांनी ऑक्सिजनसाठी नागपूरच्या प्रशासनाला तब्बल 1 कोटी रुपयाचं दान दिलंय। प्यारे खान केवळ प्रशासनाला पैसे दान करूनच थांबले नाही, तर भारतभर असलेल्या आपल्या ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कच्या माध्यमातून त्यांनी ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत होईल यासाठी पाठपुरावाही केला। 10 दिवसातच त्यांनी तब्बल 25 टँकरच्या माध्यमातून जवळपास 400 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा नागपुरातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना उपलब्ध करून दिला। देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भिलाई, विशाखापट्टणम, बेल्लारी येथून नागपूरसाठी ऑक्सिजन मिळवला। यामुळे नागपूर आणि परिसरातील शेकडो रुग्णांना जीवनदान मिळालंय। कुछ लोगों ने मुझसे 4 गुना पैसे लिया, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये समय हमारे लिए पैसे कमाने का नहीं है। अगर हम चाहे तो हम देश हित में हमें सबको ही मिलके काम करना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि ये समय हम पैसा कमाएंगे तो ये हमारे देश के साथ गद्दारी होगी। वाढती मागणी बघून काहींनी प्यारे खान यांच्याकडून वारेमाप पैसे वसूल केले, पण प्यारे खान मागे हटले नाहीत। आपलं समाजाप्रती देशाप्रतीचं कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठीच आपण हे काम करत असल्याचं ते प्रांजळपणे सांगतात। मैं तो शुरू में 2001 में ऑटो रिक्शा चलाता था, उसके बाद 2004 में पहला ट्रक खरीदा। आज हमारी कंपनी के पास खुद के 300 ट्रक है और 3000 गाड़ी हमारे यहाँ अटैच है। और इसमें अभी तक हम लोग तकरीबन गैसेस, ऑक्सीजन और जो लोगों को सिलेंडर दिया है हमने, तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास हम लोगों ने खर्चा कर दिया। 50 लाख रुपए में हमने ऑक्सीजन के कुछ इक्विपमेंट्स भी मंगाए। हाँ, उसका भी, और काफ़ी सारे टैंकर्स मंगाए और काफ़ी लोगों को जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उनको घर घर जाके ऑक्सीजन पहुँचाया। जिन प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हमने ऑक्सीजन फ्री में दिया। प्यारे खान यांनी बंगळुरूहून ऑक्सिजनच्या वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे 2 खास क्रायोजेनिक गॅस टँकरही भाड्यानं घेतलेत। याच्या एका ट्रिपसाठी तब्बल 14 लाख रुपयांचं भाडे त्यांनी दिलंय। 1995 ते 2001 पर्यंत प्यारे खान ऑटो रिक्षा चालवत होते। आता त्यांची आज अस्मी रोडवेज नावाची भली मोठी ट्रान्सपोर्ट कंपनी आहे। त्यांच्या कंपनीत 1200 कर्मचारी असून 300 मोठे ट्रक आणि टँकर त्यांच्याकडे आहेत। भारतातच नाही तर नेपाळ, भूतानपर्यंत त्यांचा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय चालतोय। हॉस्पिटलमधला ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडत असल्याचं बघून त्यांनी आता लोकांना ऑक्सिजन सिलेंडरही उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केली आहे। तब्बल 800 सिलेंडरची मदत त्यांनी केली आहे। या कामासाठी आपल्याला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचीही मदत झाल्याचं प्यारे खान सांगतात। संदेश यही देना चाहूँगा कि देखिए, हमने कोई एहसान नहीं किया। आज हमने इस देश से कमाया और इस देश के लिए लगा रहे। हमने कोई पैदा होते से पैसा साथ में लेके नहीं आया था। मेरा तो अगर आप जर्नी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूँ, तो पैसा तो इसी देश से कमाया। तो मैंने अपने देश के साथ कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ था। और ये सारे इंडियंस को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी चाहे तो इस तरीके की हेल्प अभी अगर नहीं करे तो हम कभी नहीं कर सकते। आज देश हमारा तकलीफ़ में है, तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस समय जितना हो सके हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश बचेगा तब जाके हम बचेंगे। हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। उस देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। IIM अहमदाबाद सारख्या जगविख्यात व्यवस्थापन संस्थेसोबतच अनेक संस्थांनी त्यांना सन्मानित केले।
सामाजिक बांधिलकीची जिती जागती कहाणी बनलेल्या प्यारेखान्यांना मुंबई तकचाही सलाम. लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.